रामायण में एक दृश्य आता है। निर्णायक युद्ध से ठीक पहले रावण बेचैन है। रात करवटों में कटती है। उसके भीतर भय है, पराजय का, अंत का। और तब बैकग्राउंड में रविंद्र जैन की गूंजती एक आवाज सुनाई देती है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज जापान भी कुछ ऐसी ही रात में प्रवेश कर रहा है। 5 जुलाई 2025, एक तारीख जिसे लेकर जापान के लोगों के दिल में डर और संशय की रात गहराती जा रही है। और इस डर की जड़ है एक भविष्यवाणी, एक चेतावनी जो जापान की आत्मा को झकझोर रही है। इस भविष्यवाणी की माने तो 5 जुलाई को जापान में एक ऐसा भूकंप और सुनामी आएगा जो 2011 की विनाशकारी त्रासदी से 3 गुना ज्यादा भयावह होगा। ये भविष्यवाणी किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है। ये भविष्यवाणी जापान की बाबा वेंगा कहे जाने वाली मशहूर मांगा कलाकार रियो तात्सुकी ने की है। उन्होंने अपनी पुस्तक द फ्यूचर आई सॉ में ये दावा किया है कि 5 जुलाई 2025 को समुद्र की गहराई में दरार पड़ेगी और वहां से उठेगी तबाही की लहर जो पूरे जापान को निगल सकती है। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल कल्पना है या ईश्वर द्वारा भेजा गया कोई संकेत है? हिंदू धर्म में कहा गया है, जब अधर्म बढ़ता है, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो भगवान संकेत देते हैं, कभी स्वप्न में, कभी शब्दों में और कभी प्रकृति के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों में जापान के दक्षिणी भाग, खासकर टोकरा द्वीप समूह में 900 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये संयोग नहीं हो सकता कि इन इलाकों में हलचल हो रही है जिन्हें रियो तात्सुकी ने अपनी भविष्यवाणी में केंद्र बताया। लोग डरे हुए हैं, टूरिस्ट जापान की यात्रा रद्द कर रहे हैं, वहाँ की सरकार भी सतर्क है। अब सवाल ये है, क्या ये डर सिर्फ भविष्यवाणी का है या ये भी किसी ईश्वरीय चेतावनी का परिणाम है? रियो तात्सुकी की पहले की भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। प्रिंसेस डायना की मृत्यु, 2011 का जापान भूकंप, कोविड-19 महामारी, यही कारण है कि इस बार भी उनकी बातों को लोग आस्था और भय दोनों के मिश्रण के साथ देख रहे हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है, प्रलय से पहले प्रकृति चेतावनी देती है और आज जापान की धरती हिल रही है, समुद्र गरज रहे हैं और भविष्यवाणी चेतावनी बनकर सबके मन में बैठ गई है। तो क्या 5 जुलाई सचमुच कयामत की तारीख है? क्या ये प्रकृति का प्रहार, ईश्वर की पुकार है या फिर ये केवल डर और मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम है? इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।